सभी को राम राम, जय श्री श्याम। आज हम सेकंड क्लास में शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं। हमारा सब्जेक्ट वही है, शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा टॉपिक रहेगा, शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान। शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा की अवधारणा। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा। शारीरिक शिक्षा को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? शारीरिक शिक्षा, उसकी प्राचीन अवधारणा देखते हैं सबसे पहले। प्राचीन अवधारणा। शारीरिक शिक्षा की प्राचीन अवधारणा थी वही शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक व्यायाम और शारीरिक प्रशिक्षण। शारीरिक प्रशिक्षण। और अब शारीरिक शिक्षा की वर्तमान अवधारणा क्या है, उसके बारे में देखते हैं। वर्तमान अवधारणा। वर्तमान अवधारणा देखते हैं अभी। वर्तमान में शारीरिक शिक्षा को गतिशील शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। गतिशील शिक्षा। गतिशील शिक्षा या फिर मोमेंट एजुकेशन। मोमेंट एजुकेशन। और इसको बहुआयामी या फिर अनुशासन। शारीरिक शिक्षा के वर्तमान में ये अवधारणा है। और जो शारीरिक शिक्षा है उसका मूल तत्व शारीरिक गतिविधि है। शारीरिक शिक्षा की शारीरिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व देखते हैं अब हम। शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व शारीरिक गतिविधि है। गतिविधि है। ये हो गई शारीरिक शिक्षा की अवधारणा। अभी हम शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं देखेंगे।
अब हम शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं देखते हैं। शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं। सबसे पहले देखेंगे हम चार्ल्स ए बूचर की। चार्ल्स ए बूचर। हमें पूरी परिभाषा याद नहीं करनी है, हम ट्रिक से याद करेंगे, शॉर्ट में याद करेंगे। चार्ल्स ए बूचर, हम चार्ल्स से याद रखेंगे चलना। चलना, चलते हैं तो हमारे साथ हमारे अंग चलते हैं, तो इससे याद रखेंगे अभिन्न अंग। अभिन्न अंग, अभिन्न अंग। चार्ल्स से याद रखेंगे हम अभिन्न अंग। ऐसे शॉर्ट से याद करनी है हमें। फिर अगली परिभाषा देखते हैं हम, ये 1 नंबर है। फिर सेकंड परिभाषा देखेंगे हम जेबिनेस की। जेबिनेस की, जेबिनेस की भी हम परिभाषा शॉर्ट में याद करेंगे सभी। तो जेबिनेस, नेस से याद रखेंगे हम नास। नास यानी नास किसका होता है? मांसपेशियों का, बड़ी मांसपेशियों का। तो बड़ी मांसपेशियों की क्रियाएं या फिर अनुक्रियाएं, यहाँ पे हम याद रखेंगे बड़ी मांसपेशियों की क्रियाएं या फिर अनुक्रियाएं। अनुक्रियाएं। फिर अगली परिभाषा देखेंगे हम, 3rd नंबर परिभाषा देखते हैं हम जेपी थॉमस की। जेपी थॉमस, थॉमस से याद रखेंगे थोपना। थोपना हमें किसी और पे नहीं है, किस पे थोपेंगे? हमारे शरीर पे। तो हम याद रखेंगे शरीर। थॉमस से याद रखना है थोपना। थोपना किस पे? शरीर पे। शरीर, मन, आत्मा का परितोष। इसकी सेकंड परिभाषा है जेपी थॉमस की, शरीर के द्वारा शरीर के लिए। चार परिभाषा हो चुकी है हमारी, चार्ल्स ए बूचर की, जेबिनेस की और जेपी थॉमस की। ये 2 परिभाषा है अलग अलग, इनको ऐसे ही याद रखना है। अगली परिभाषा देखेंगे हम जे एफ विलियम्स की। जे एफ विलियम्स। विलियम्स, विलियम्स से याद रखेंगे हम विनर। विनर, तो जहाँ विनर होगा वहाँ पे हम चुनते हैं। तो यहाँ पे आएगी परिभाषा परिणाम के आधार पर चयन करना या फिर चुनना। परिणाम के आधार पर चयन करना या फिर चुनना या फिर चुनी हुई। चुनी हुई। जे एफ विलियम्स की एक परिभाषा और है, वो है लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति। लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति। ये 6 परिभाषा हो चुकी है। सबसे पहले चार्ल्स ए बूचर। बूचर चार्ल्स से याद रखेंगे चलना, चलते हैं हमारे साथ हमारे अंग, तो अभिन्न अंग। फिर अगली परिभाषा जेबिनेस की। जेबिनेस में हम रखेंगे
नैस से बड़ी मांसपेशियों की क्रियाएं और अनुक्रियाएं। हमारा जो बड़ी मांसपेशियां उसकी क्रियाएं और अनुक्रियाएं। फिर है जेपी थॉमस की। थॉमस से याद रखेंगे थोपना। थोपना किस पे है? हमारे शरीर पे। शरीर मन आत्मा का परितोष। फिर अगली देखते हैं हम जेपी थॉमस की, शरीर के द्वारा या फिर शरीर के लिए। इस ट्रिक से याद रखना है। फिर अगली है जेएफ विलियम्स की। जेएफ विलियम्स है तो विलियम्स से याद रखेंगे विनर। विनर यानी परिणाम के आधार पर चयन करना या फिर चुनना। जो विनर होगा उसी को चुनते हैं। तो इससे यही याद रखना है, परिणाम के आधार पर चयन करना, चुनना या फिर चुनी हुई। फिर जेएफ विलियम्स की एक और परिभाषा है, लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति। फिर आगे अगली परिभाषा देखते हैं 5 नंबर पे। पांच नंबर परिभाषा देखते हैं हम AR वैमन की। AR वैमन की परिभाषा देखते हैं हम। इससे याद रखेंगे हम, वैमेन से रखेंगे वुमेन। वुमेन होती है हमारी माँ। माँ से याद रखना है हमें, हमारा विकास कौन करती है? माँ। तो हमें याद रखना है शारीरिक प्रशिक्षण व शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। फिर अगली परिभाषा देखेंगे हम 6 नंबर पे हेरिसन की। हेरिसन की परिभाषा है, हेरिसन की परिभाषा देखते हैं हम। मानवीय अभ्यास। हेरिसन की परिभाषा देखते हैं, मानवीय अभ्यास अध्ययन की बोध कला है। अध्ययन की बोध कला है। ये हो गई हेरिसन की। अगली परिभाषा देखेंगे हम हिचकॉक। 7 नंबर पे देखेंगे हिचकॉक। हिचकॉक से याद रखेंगे हिचकी। जब हमें हिचकी आती है तो हमारी हालत कैसी हो जाती है? चालू। तो हम याद रखेंगे चालू हालत या फिर चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। चुस्त दुरुस्त, बस इतना याद रखना है। आठ नंबर परिभाषा देखेंगे अब हम आबरट्यूफर की। आबरट्यूफर से याद रखेंगे आबर टाबर। जहाँ पर आबर टाबर होते हैं वहाँ पे क्या होता है? समूह। तो यहाँ पे आएगा सामूहिक अनुभव। सामूहिक अनुभवों का कुल योग या फिर जोड़। आबरट्यूफर से याद रखेंगे आबर टाबर। आबर टाबर होंगे वहाँ पे समूह बनेगा और उनका अनुभव का कुल योग या फिर जोड़। फिर अगली परिभाषा देखेंगे हम अगली परिभाषा देखते हैं ब्राउनवेल की। 9 नंबर परिभाषा है ब्राउनवेल। ब्राउनवेल से याद रखेंगे ब्राउन मुंडा, ना ही काला ना ही गोरा, इतना याद रखना है। तो इससे आ जाएगा संतुलित। जो काला ना ही काला होगा ना ही गोरा होगा, वो कैसा होगा? संतुलित।
संतुलित अनुभव, इतना याद रखना है, संतुलित अनुभव या फिर बाहुबल। हमें बस परिभाषा में यही नाम देखने हैं, इससे हमें समझ जाएंगे भाई ये परिभाषा किसकी है, शॉर्ट ट्रिक से याद कर रहे हैं। अगली परिभाषा 10 नंबर हम देखेंगे हैगमैन और ब्राउनवेल की। हैगमैन हैगमैन व ब्राउनवेल, इनकी परिभाषा देखते हैं हम। इनकी परिभाषा आएगी अधिकतम वृद्धि और विकास। जहाँ पे हैगमैन आएगा वहाँ पे अधिकतम वृद्धि और विकास आएगा। अधिकतम वृद्धि और विकास। ये 10 परिभाषा हो चुकी है हमारी। सबसे पहले AR वेमेन, AR वेमेन है वो, उसमें याद रखना हमें वेमेन, वेमेन होती है, वेमेन से याद रखना है वोमेन, वोमेन हमारी माँ होती है, माँ होती है वो हमारा शारीरिक विकास और शारीरिक प्रशिक्षण हमारी माँ ही करती है, इसे याद रखना है। फिर हैरिसन, हैरिसन आएगा वो एक जादूगर है, जादूगर है वो कला दिखाएगा, तो मानवीय अभ्यास अध्ययन की बहुत कला है, इससे ये याद रखना है। फिर आएगा हिचकोक, हिचकोक से याद रखना है हिचकी, हिचकी आती है तो हमारी हालत कैसी हो जाती है, चालू, तो चालू हालत या फिर चुस्त दुरुस्त। फिर आएगा आबरट्यूफर, आबरट्यूफर से याद रखना है आबर टाबर, आबर टाबर होंगे वहाँ पे समूह बनेगा, समूह बनेगा तो फिर सामूहिक अनुभवों का कुल योग या फिर जोड़, जहाँ पे बच्चे होंगे उनका अनुभव का कुल योग या फिर जोड़ देखते हैं। फिर है ब्राउन बेल, ब्राउन बेल से याद रखेंगे ब्राउन मुंडा, ना ही काला होगा ना ही गोरा होगा, तो संतुलित अनुभव या फिर बाहुबल। फिर आएगा हैगमैन व ब्राउन बेल, हैगमैन और ब्राउन बेल आते हैं तो अधिकतम वृद्धि विकास होता है वहाँ पे। 11 नंबर परिभाषा देखेंगे अब हम। 11 नंबर H.C. बक की, H.C. बक, H.C. बक क्या कहते हैं, H.C. बक कहते हैं बच्चों की संपूर्ण शिक्षा, बच्चों की बच्चों की संपूर्ण शिक्षा, बच्चों की संपूर्ण शिक्षा किसके वश में है, तो H.C. बक, बक से याद रखेंगे वश, किसके वश में है, H.C. बक के। अगली परिभाषा देखेंगे हम, 12 नंबर है प्रोवेल, प्रोवेल की, प्रोवेल से याद रखेंगे फिंगर, फिंगर होते हैं वो हमारे अंग होते हैं, तो अंगों के व्यायाम, प्रोवेल से याद रखेंगे फिंगर। प्रोवेल से याद रखेंगे अंगों के व्यायाम। अगली परिभाषा देखेंगे हम, 13 नंबर सीसी कोवेल, सीसी कोवेल, सीसी कोवेल से याद रखेंगे, सीसी से याद रखेंगे सामाजिक, सीसी से क्या याद रखेंगे, सामाजिक अनुभव, सामाजिक अनुभव या फिर गतिविधियां, सामाजिक अनुभव या फिर गतिविधियां। अगली 14 नंबर परिभाषा देखते हैं हम, पेस्टोलॉजी, किसकी देखते हैं, पेस्टोलॉजी,
पेस्टो से याद रखेंगे पेस्ट करना, पेस्ट यानी चिपकाना, किसी की कॉपी करके वहाँ पे चिपकाना। तो इससे याद रखेंगे हम शरीर संयोजन, इससे याद रखेंगे शरीर संयोजन। किसको चिपकाएंगे हम? शरीर को, शरीर संयोजन। पंद्रह नंबर परिभाषा देखेंगे हम निक्सन क्रोजन। निक्सन, निक्सन और क्रोजन की। निक्सन और क्रोजन दो भाई हैं, दोनों भाई साथ में आते हैं तो विस्फोट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा विस्फोटक मांसपेशी। दोनों भाई साथ में आएंगे तो विस्फोट करेंगे तो विस्फोटक मांसपेशी। या फिर जोरदार मांसपेशियां, जोरदार मांसपेशियां। इससे याद रखना है बस। अगली परिभाषा देखेंगे हम 16 नंबर। 16 नंबर देखेंगे हम निक्सन की। निक्सन, निक्सन अकेला आता तो आपात स्थिति आ जाती है। निक्सन अकेला आएगा तो आपात स्थिति आएगी। तो इसे याद रखेंगे हम आपात स्थिति। निक्सन से याद रखेंगे आपात स्थिति, आपात स्थिति। अगली परिभाषा देखेंगे हम क्रोजन की। क्रोजन की, अगर भाई आपात स्थिति में कोई प्रॉब्लम में तो क्रोजन आता है। क्रोजन उसका तनाव कम करता है। तो तनाव कम करता है तो यहाँ पे देखेंगे हम क्रोजन की तनाव निर्वहन। एक भाई कोई प्रॉब्लम में तो दूसरा भाई क्रोजन आता है तो उसका तनाव कम कर देता है, तो तनाव निर्वहन। अगली परिभाषा देखेंगे अब हम रूसो की। 18 नंबर परिभाषा देखेंगे हम रूसो की। रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं ठोस शरीर। रूसो कहते हैं ठोस शरीर। ठोस शरीर या फिर मजबूत शरीर, या फिर आएगा ढांचा। सबसे पहले हम देखते हैं एचसीवक की। एचसीवक क्या कहते हैं? बच्चों की संपूर्ण शिक्षा किसके वश में है? एचसीवक के। फिर दूसरी है फ्रोवेल की। फ्रोवेल कहते हैं, फ्रोवेल से याद रखेंगे हम फिंगर। फिंगर है तो हमारे अंगों में आते हैं, अंगों के व्यायाम। सीसी कोवेल, सीसी कोवेल की याद रखेंगे हम सीसी से। सीसी से यानी सामाजिक अनुभव और गतिविधियाँ। फिर पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी आती तो पेस्ट करना यानी किसी किसी की कॉपी करके पेस्ट करना, चिपकाना, तो शरीर संयोजन। फिर आएगा निक्सन और क्रोजन। निक्सन और क्रोजन दोनों भाई आते हैं तो विस्फोट करते हैं, तो विस्फोटक मांसपेशी या फिर जोरदार मांसपेशी। फिर निक्सन अकेला आता तो वो आपात स्थिति में आता है, तो इससे याद रखेंगे हम आपात स्थिति है वो निक्सन की है। फिर क्रोजन, क्रोजन आता है तो वो अपने भाई को तनाव से मुक्त करता है, तो तनाव निर्वहन। क्रोजन आएगा तो तनाव निर्वहन। फिर रूसो, रूसो आता है वहाँ पे ठोस शरीर, मजबूत शरीर या फिर ढांचा। ये हमारी छोटी सी ट्रिक है। आगे और परिभाषा देखते हैं। 19 नंबर परिभाषा देखते हैं। उन्नीस नंबर परिभाषा देखेंगे थॉमस वुड की। थॉमस वुड, थॉमस वुड। वुड से याद रखेंगे हम लकड़ी। लकड़ी कहाँ पे मिलती है? प्रकृति में। लकड़ी कहाँ पे मिलती है? प्रकृति में। तो शारीरिक
प्रकृति, यहाँ पे याद रखेंगे हम शारीरिक प्रकृति। शारीरिक प्रकृति या फिर शारीरिक प्रशिक्षण। शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण और शारीरिक विकास आता है तो वुमेन, वुमेन यानी AR वेमेन। और शारीरिक प्रकृति, प्रकृति यानी वुड, वुड में से लकड़ी, लकड़ी कहाँ पे मिलती है? प्रकृति में। तो इससे याद रखेंगे शारीरिक प्रकृति और शारीरिक प्रशिक्षण। ये हमारी छोटी छोटी ट्रिक है। अगली परिभाषा देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर देखेंगे हम, ढूंढ ले सार्जेंट। ढूंढ ले ए सार्जेंट। सार्जेंट है ये एक डॉक्टर है। सार्जेंट है ये एक डॉक्टर है। तो ये सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पर ध्यान देगा तो फिर इसको शिक्षा मिलेगी, तभी ये स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। तो शिक्षा भी प्राप्त करता ही है। फिर अब मनोरंजन करेगा ये, तो मनोरंजनात्मक, यहाँ पे आ जाएगा मनोरंजनात्मक। फिर आएगा उपचारात्मक। ढूंढ लिए सार्जेंट एक डॉक्टर है, तो ये स्वास्थ्य की बातें करता है। स्वास्थ्य की बातें करता है तो ये सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करता है, फिर मनोरंजन भी करता है साथ साथ में। मनोरंजन के साथ साथ ये उपचार करता है। तो ऐसे हम याद रखेंगे। अगली 21 नंबर परिभाषा देखेंगे हम, वोल्टमर की। अगली परिभाषा है वोल्टमर की। वोल्टमर, वोल्टमर से याद रखेंगे हम, जब किसी पे मरते हैं तो हमारे व्यवहार में बदलाव होता है। जब हम किसी पे मरते हैं यानी किसी से ज़्यादा लगाव हो जाता है तो हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। व्यवहार में बदलाव आएगा तो वोल्टमर। अगली परिभाषा देखेंगे हम किलपैट्रिक की। 22 नंबर परिभाषा है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक से याद रखेंगे हम, पैट्रिक से याद रखेंगे प्रेरक क्रियाकलाप। पैट्रिक से याद रखेंगे प्रेरक प्रेरक क्रियाकलाप। या फिर दूसरी परिभाषा इसकी व्यवहार का तरीका। व्यवहार का तरीका। पैट्रिक से याद रखेंगे प्रेरक क्रियाकलाप। अगली परिभाषा देखते हैं हम। अगली परिभाषा शर्मन की। शर्मन से याद रखेंगे, जब हम शर्माते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। वो बदलाव है व्यवहार में बदलाव। जब हम किसी पे मरते हैं तो व्यवहार में बदलाव होता है, और शर्माते हैं तो हमारे व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे आएगा व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। जहाँ पे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया होगी, तो कौन आएगा? शर्मन। हम शर्माते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, या फिर व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। अगली परिभाषा 24 नंबर देखते हैं हम, वोल्टमर। वोल्टमर एंड एसलिंगर। एसलिंगर, वोल्टमर एंड एसलिंगर। ये क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा गतिशीलता की शिक्षा है। ये दोनों कहते हैं शारीरिक शिक्षा गतिशीलता
की शिक्षा है। अगली परिभाषा देखेंगे हम सुभाष चंद्र बोस की। 25 नंबर है सुभाष चंद्र बोस। जहाँ पे बोस होता है वहाँ पे थकते नहीं है। तो यहाँ पे परिभाषा आएगी बिना थके या फिर बिना रुके सुचारू रूप से कार्य करना। ये किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। आज हम यहीं तक देखेंगे। अभी एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। थॉमस वुड, वुड से याद रखेंगे लकड़ी। लकड़ी हमें कहाँ पे मिलती है? प्रकृति में। तो शारीरिक प्रकृति यानी शारीरिक प्रशिक्षण है, तो वहाँ पे आएगा थॉमस वुड। फिर डुंडले सार्जेंट, डुंडले सार्जेंट है वो एक डॉक्टर है, तो वह सबसे पहले स्वास्थ्य की बातें करता है और शिक्षा प्रदान करता है। फिर वह मनोरंजन के साथ उपचार करता है। फिर आएगा वोल्टमर। वोल्टमर से याद रखेंगे किसी पे हम मरते हैं या फिर किसी से हम ज़्यादा लगाव होता है हमारा, तो वहाँ पे हमारे व्यवहार में बदलाव होता है। फिर किलपैट्रिक, किलपैट्रिक से याद रखेंगे पैट्रिक, पैट्रिक से प्रेरक क्रियाकलाप या फिर व्यवहार का तरीका। अगली है फिर शर्मन की। जब हम शर्माते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया, व्यवहार में हमारे परिवर्तन होता है शर्माते तो। वोल्टमर और एसलिंगर आते हैं, वो दोनों कहते हैं शारीरिक शिक्षा गतिशीलता की शिक्षा है। फिर देखते हैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस यानी बोस, जहाँ पर बोस आते हैं वहाँ थकते नहीं हैं, तो बिना थके और बिना रुक के सुचारू रूप से कार्य करना होता है, तो बोस, सुभाष चंद्र बोस। आज हम यहीं तक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।